हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, सबको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं जो कि भूगोल से संबंधित है और ये क्लास भी भूगोल की है। इस भूगोल के प्रैक्टिकल के अंदर एक प्रश्न पत्र आता है। सबको मालूम है कि हमारे पास में एक प्रश्न पत्र आने वाला है और उस प्रश्न पत्र में हमसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हमारे प्रायोगिक की जो बुक है उसमें 4 लेसन है। उस 4 लेसन में से हर लेसन में से एक एक क्वेश्चन आने वाला है और वो हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल मतलब 16 अंकों का पूर्णांक ये पेपर होने वाला है। ठीक है। अब जिस प्रश्न पत्र के अंदर हम जिस प्रश्न की बात करेंगे वो प्रश्न संख्या है 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पर आपका ये प्रश्न आने वाला है जिसकी हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको माध्य की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि के बारे में बताया था। आप जाके पढ़ लीजिए किस प्रकार से माध्य की गणना की जाती है। इसी सवाल के अंदर जो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा माध्यिका का। ये ऐसे सवाल तो बहुत इजी है, 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं और ये आपके 12वीं क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आ गया कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है, माध्यिका की गणना कैसे करते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना हार्ड टॉपिक है नहीं ये, पर बच्चे पर भी इसको बहुत टफ बना लेते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने वाला हूँ, स्टेप टू स्टेप। करना क्या है आपको देखेंगे सामने। देखिए, सवाल दिया हुआ है, दिए गए निम्नांकित वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए और 4 नंबर का ये मैटर है। अब देखिए, सामने वर्ग दिया हुआ है जिसे हम क्लासेस कहते हैं, आवर्ती जिसे हम फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। देखिए, वर्ग दिया हुआ है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110। यहाँ पे आवर्ती से हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं 3, 7, 11, 16, 8 और 5 ये दी हुई है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस आवर्ती फ्रिक्वेंसी का टोटल लगा लीजिए। ठीक है, कैसे, इसको बोलते क्या है तो मैं आपको बता दूं। इस फ्रिक्वेंसी से एफ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब सिग्मा एफ से इसको जानते हैं, या फिर एन। ठीक है, आवर्ती एन पदों की संख्या जो आपकी आवर्ती से संबंधित, इसको एन से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका जब हम टोटल लगाते हैं, आप टोटल लगा के देख लीजिए, 50 इसका टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 लिख दिए, 50 इसका टोटल है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको निकालनी है संचयी आवर्ती, इसको हम बोलते हैं सी और एफ के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं। सी एफ संचयी आवर्ती इसके नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये संचयी आवर्ती कैसे निकाली जाती है तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो आवर्ती दी हुई है, इस आवर्ती को एज इट इज ऐसे कैसे उतार लीजिए। ठीक है, पहली संख्या आप ऐसे उतारेंगे, फिर तिरछे इस तरीके से आपको इसको प्लस करते हुए नीचे जाना है। जैसे कि 3 को 7 से प्लस करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, फिर 10 को 11 से प्लस कर दीजिए, कितना होता है, 21 होता है। फिर 21 को 16 से प्लस कर देंगे, कितना होता है, 37 होता है। ऐसे प्लस करते हुए नीचे की ओर चलेंगे। 37 को 8 से प्लस करते हैं तो 45 होता है, और 45 को 5 से प्लस करते हैं तो 50 होता है। ये ध्यान रखना, आपका जो ये टोटल है वो इस टोटल से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो हमारे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब ये और ये आपका टोटल हो जाए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे करना क्या है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है माध्यिका संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब आपको अगला स्टेप जो आपको करना है, माध्यिका संख्या ज्ञात करनी है। मैं नीचे लिख देता हूं, माध्यिका संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब माध्यिका संख्या कैसे ज्ञात की जाती है तो इसका एक छोटा सा सूत्र है। ऊपर चलते हैं। आपको माध्यिका संख्या ज्ञात करनी है तो माध्यिका मतलब m से प्रदर्शित करेंगे, और इस माध्यिका की संख्या को ज्ञात करने के लिए n/2 ये इसका सूत्र है। अब n/2 यहां पर है क्या, n कहां है, देखो ये रहा n क्या है, 50, तो लिख दीजिए 50/2 सूत्र में दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25वें पद का मान हो गया, 25वें पद का मान। अब देखिए, इसमें आगे की ओर यहां तक निकाल लोगे आप लोग m। अब यहां पर जो m है आगे काम आएगा अपने पास में, ये m कह दीजिए, बड़ा कह दीजिए। स्मॉल के कई जगह स्मॉल शब्द से भी इसको, स्मॉल इंग्लिश के स्मॉल वर्डिंग से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
ये है क्या, n2 से प्राप्त मान से ऊपर की। अब देखो इसको बढ़ने आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या करना, यहां तक समझ में आ गया होगा कि भाई m माध्यिका जो कि माध्यिका संख्या ज्ञात करने के लिए इसके बाद में आपको n2 का सूत्र लगाना है। n2 क्या है, n आपका 50 है, इसमें 2 का भाग दे देंगे, 25वें पद का मान आ जाएगा। ठीक है, अब 25वें पद का मान का मतलब क्या, अब देखिए आपने देखा होगा यहां पर जो संख्या दी हुई है इसके अंदर कई बार सर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ग चिन्हित करे सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये होता है संचयी आवर्ती माध्यिका वर्ग निर्धारित, मतलब इसमें कौन सा वर्ग आप निर्धारित करोगे सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सूत्र हमारे पास में क्या है, L + I बटा F ब्रैकेट M छोटा माइनस C, ये इसका सूत्र होगा। लेकिन उस सूत्र को पूरा करने के लिए आपको एक वर्ग की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो कई बार तो क्या करते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2 और बीच का हो गया तो इसको निकाल लेते हैं, भाई ये वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या है, इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, n/2 जो कि आपको प्राप्त है, n/2 से प्राप्त, n/2 से क्या प्राप्त, ये आपके 25वां जो पद है ये आपको प्राप्त हुआ है, तो n से प्राप्त मान से ऊपर की, n/2 से प्राप्त मान जो है उस मान से ऊपर की क्या, संचयी आवर्ती। ठीक है, ये आपकी आवर्ती जो है वो माध्यिका वर्ग डिसाइड करेगी कि इसमें कौन सा वर्ग आपको लेना है। समझ में आई बात। अब देखो n2 से प्राप्त मान से ऊपर की संचयी आवर्ती माध्यिका वर्ग निर्धारित करती है। अब माध्यिका वर्ग मतलब माध्यिका वर्ग ये है, ठीक है, और n/2 से प्राप्त मान कितना है 25, और 25 से ऊपर की संचयी आवर्ती देखो इसमें कौन सी है, मतलब इस 25 से ऊपर की संचयी आवर्ती आपको देखनी इसमें कौन सी है। देखो 3 छोटा है, 10 छोटा है, 21 छोटा है। ठीक है, तो 25 से ऊपर कौन सा 45 और भी चला गया, 50 आपका क्या हो जाएगा 37। 25 से ठीक ऊपर की संचयी आवर्ती जो है यही आपका वर्ग माध्यिका वर्ग निर्धारित होगा, मतलब ये वाली लाइन आपकी निर्धारित हो गई। समझ में आई बात। ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, मतलब जो भी यहां पर n/2 से जो भी मान आपको प्राप्त होगा इस मान से बड़ा जो आवर्ती है इसमें कौन सी है, वो आपका माध्यिका वर्ग डिसाइड हो जाएगा कि हमें इसमें से कॉलम में से कौन सा कॉलम आपको लेना है। ये सिंपल तरीका है, इससे ऊपर की संख्या संचयी आवर्ती की वही माध्यिका वर्ग डिसाइड होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र की। ठीक है, अब सूत्र क्या है, देखिए सूत्र के लिए आपको मैं बता दूं सूत्र है क्या, m जो कि आपकी माध्यिका है, ठीक है, L प्लस, ठीक है, I/F M-C। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को भी खोल के देख लेते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है। देखो m का जो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो ज्ञात करनी है आपको ये। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, L क्या होता है, L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, देखेंगे क्या होगी निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर यहां पर I क्या है, I है वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर क्या है F, ठीक है, ये F आ गया। F क्या है, F है माध्यिका वर्ग की आवर्ती, माध्यिका वर्ग की आवर्ती। फिर यहां पर M आ गया, स्मॉल m, मतलब आपका ये जो m प्राप्त हुआ है मैंने यहां बता रखा है, स्मॉल के नाम से भी जानते हैं, ये है आवर्तियों का कुल योग। ठीक है, सॉरी आवर्ती का
एम का मतलब होता है, जो कि मैं बता दूं, एम का मतलब आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 25वें पद का मान है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, अभी छोड़िए। एफ हो गया, एफ के बाद में क्या, चलिए इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, एम मतलब जो n/2 का मान, ठीक है, जो कि आपका ये आएगा, है ना। और फिर इसके बाद में आपका क्या है, सी। सी का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती, ठीक है, माध्यिका वर्ग से, ठीक है, जो भी आपकी माध्यिका वर्ग है उस वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की क्या, संचयी आवर्ती, ये आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपका जो सूत्र है ना, ये इसको मैंने खोल के बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं। एम बड़ा, जो कि वर्गीय आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है, इसको छोड़िए, जो ज्ञात करनी है आपको, एल क्या है, एल है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो आप डिसाइड करेंगे। अब देखो मैं यहां पे खोल के बता देता हूं आपको, एल का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब देखो ये आपने डिसाइड किया है ना, ये अब इसमें क्या बात कर रहा है, माध्यिका वर्ग कहां पर है, ये वर्ग है आपका, इसकी निम्न सीमा कौन सी है, 80 बड़ा है कि 90, निम्न की बात कर रहा है तो मतलब 80 हो गया, तो मतलब एल क्या हो गया यहां पर, 80 हो गया, लिखेंगे अभी आपको, है ना। आई क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, जो वर्ग है इसके बीच में अंतर कितना है, 80 और 90 के बीच में अंतर कितना है, 10 का अंतर है, ठीक है, 10 लिख देंगे। एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की आवर्ती। अब आपने जो ये ब्लॉक बनाया है इसमें आवर्ती कौन सी है, आवर्ती ये है, मतलब 16, ये हो जाएगा। फिर एम क्या है, स्मॉल एम है n/2 का मान है। अब n/2 का मान क्या निकला आपने, ये 25, तो 25 आ जाएगा। सी क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती। अब माध्यिका वर्ग आपका ये है, इससे पहले वाला वर्ग कौन सा है, ये है, इसकी संचयी आवर्ती कौन सी है, 21 है। समझ में आई बात, ऐसे आपको निकालना है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ये आप उतार लीजिए, ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, उतार लीजिए आप लोग। अब हम सूत्र के अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है, देखिए कैसे डालेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले m जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, l क्या बताया था मैंने आपको, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, माध्यिका वर्ग। अब जैसे वर्ग निकला था ना अपन ने 25वें पद के बड़ा ऊपर वाला वर्ग ये निकला, ये अपनी लाइन निकली है, ठीक है, 25 से बड़ा ये वर्ग निकला, तो कौन सा वर्ग, 37वां तो निकला, 25 से बड़ी संचयी आवर्ती लिखा हुआ है, n/2 से प्राप्त मान से ऊपर की संचयी आवर्ती माध्यिका वर्ग निर्धारित होगी, तो संचयी आवर्ती तो आपके 37 ही है, ये 25 से बड़ा है, तो ये वर्ग डिसाइड हो गया। अब एल ज्ञात करना है, तो एल क्या बताया, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब आपने जो कॉलम बनाया है इसमें वर्ग की बात चल रही है इसकी, ठीक है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो ये वर्ग की निम्न सीमा कौन सी, 80 है, बड़ा है कि 90, तो छोटा कौन सा, इसमें निम्न की बात कर रहा है तो 80 है, तो यहां पर आप मेंशन क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, ठीक है, प्लस आई क्या है, वर्ग अंतराल, आपका जो वर्ग है इसका वर्ग अंतराल कितना है, 10, ठीक है, तो 10 लिख देंगे, ठीक है, बटा एफ क्या है, एफ है आपकी क्या, माध्यिका वर्ग की आवर्ती। ये वर्ग जो है ये आवर्ती की बात चल रही है, ठीक है, माध्यिका वर्ग की आवर्ती, इस वर्ग की आवर्ती कौन सी है, इस वर्ग की आवर्ती तो यही है, आवर्ती देखो ये रही 16, समझ में आई बात, तो इसको नीचे 16 लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बना देंगे। अब m क्या है, देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे स्मॉल m मतलब क्या निकला हुआ है, 25 निकला हुआ है, तो यहाँ 25 लिख दीजिए, माइनस। अब देखिए c क्या है, c है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती कौन सी है, 21, संचयी आवर्ती 21 ये रही, ठीक है, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती 21 है, ठीक है, तो 21 यहां पर कर दे। अब इसको हल कर दीजिए, m बराबर 80 प्लस 10/16 इंटू, अब देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो 25 में से 21 चला गया, कितना बच गया, 4 बच गया, ये लो 4 लिख दिया, m बराबर 80 प्लस, अब इसको कट कर लीजिए, 2 से आप कट कर लीजिए, 10 में भाग दे दीजिए 2 का, ठीक है, तो कितनी बार गया, 5 बार, बटा अब 2 का किसमें 16 का भाग देंगे, 16 के अंदर भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है,
इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 80 प्लस, अब देखो यहाँ पर आप या तो इसको इससे इंटू करके इसका भाग दे दीजिए। तो जब आप 5 को 4 से इंटू करते हैं तो कितना आ गया आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 10 पाती 15 5 20, 20/8 हो गया। सही में आई बात। और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो m बराबर 80 प्लस, अब देखो 8 का भाग दे दीजिए 20 के अंदर, भाग दे लीजिए तो आपका टोटल 8 का भाग देंगे इसमें 20 के अंदर, तो 8 में 16 2 बार गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट, फिर भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा, 0 उतर जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2.5, आगे बात समझ में, 5 बार जाएगा, कितना आ गया 2.5 आ गया। फिर m बराबर, अब 80 को 2 से प्लस कर दीजिए, ये हो गया 82.5, टोटल करेंगे ना तो 80 81 82.5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 82.5 माध्यिका, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ग माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आपको ये है कि भाई L का मतलब क्या होता है, L का मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, I का मतलब वर्ग अंतराल होता है, F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की आवर्ती होती है, N का मतलब होता है आवर्तियों का कुल योग होता है, जो मैंने आपको बता दिया है N2। ठीक है, छोटा m जो निकालते हैं, और C का मतलब होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली आवर्ती, मतलब संचयी आवर्ती। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपकी माध्यिका कंप्लीट होती है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। बस आपको ये करना है, सूत्र को स्थापित करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।